तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग बाय धनुष यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी 2026 एग्जामिनेशन के तहत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नेशनल पार्क, इसे हर साल यानी हर वर्ष और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें नेशनल पार्क से ज़रूर एक दो क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले आता है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में केवल दो ही राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलते हैं, यानी दो ही नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। नंबर वन पर है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, और नंबर दो पर है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। तो किश्तवाड़ ही पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप ये दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, इससे आपका काम बन जाएगा। आगे देखते हैं। तो आता है उत्तराखंड से सबसे ज़्यादा ही पूछा जाता है, क्योंकि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आता है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और गंगोत्री उतना नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो आप ये तीनों, और एक सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड में, वो है फ्लावर वैली। तो ठीक है, तो जो फ्लावर वैली है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में देखते हैं दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश में केवल दो ही देखने को मिलते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं तो बहुत सारे, लेकिन मैं वही लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। ये आपको मैं ये ढेर सारा नहीं बनाना चाहता हूँ, ताकि आप भटके ना। ठीक है, आप वही याद करिए जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ढेर सारा याद करने से कोई फ़ायदा है नहीं, बस ज्ञान होगा, उससे एग्ज़ाम आपका क्लियर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में देखते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये भी पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नंबर दो पर आता है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तो आप ये दोनों उत्तर प्रदेश में याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। तो उसके बाद आता है बिहार। तो बिहार में देखते हैं दोस्तों, बिहार में है कैमूर वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उसके बाद आता है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आता है राजस्थान। तो राजस्थान में उत्तराखंड जैसे सबसे ज़्यादा, उसी प्रकार राजस्थान है, लेकिन उत्तराखंड में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसमें भी एक दो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उस पर मैं टिक लगाया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले आता है मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उसके बाद आता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो रणथंभौर भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस पर 3 टिक लगा लीजिए, यही पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद आता है धनापक्षी अभ्यारण्य। ठीक है दोस्तों, धनापक्षी अभ्यारण्य। उसके बाद आता है थार राष्ट्रीय उद्यान, यानी थार नेशनल पार्क जिसको बोलते हैं। उसके बाद आता है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछता है कि पूछता है कि एग्जामिनर, यानी मरुस्थल का जहाज किसे कहते हैं। तो मरुस्थल का जहाज आप लोग लगभग कोई ना कोई तो जानता ही होगा। मरुस्थल का जहाज किसे कहते हैं, अगर आप जानते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में देखते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद आता है कान्हा राष्ट्रीय अभ्यारण्य। कान्हा राष्ट्रीय अभ्यारण्य या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है दोस्तों, तो आप इस पे 3 टिक लगा लीजिए। उसके बाद आता है बधावगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो बधावगढ़ भी पूछा ही जाता है। मैं वही लेकर आया हूँ जो पूछे गए हैं हाल फिलहाल, यानी पिछले वर्षों में, 1-2 वर्षों में। ठीक है, पीछे, तो मैं वो सबको लेकर आया हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है पंचमढ़ी अभ्यारण्य। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है कूनो। तो कूनो भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, तो आप इसको भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं।
उसके बाद आता है केरला। तो केरला में दोस्तों 2 ही 3 है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो केरला में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों मैं थोड़ा क्षमा चाहूँगा क्योंकि टाइपिंग में 2 बार हो गया है, तो आप इसको काट लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, इसको काट लीजिएगा। उसके बाद आता है पेरियार अभ्यारण्य। तो ये भी केरला में देखने को मिलेगा आपसे, ठीक है। तो ये साइलेंट वैली हो गया और एरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान हो गया। तो आपको ये दोनों याद रखना है जरूर से, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखते हैं। उसके बाद आता है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में देखते हैं दोस्तों, पहला है मन्नार राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है गुंडी नेशनल पार्क, उसके बाद आता है मुदुमलाई अभ्यारण्य। तो इनमें से जो पूछा जाता है वो है गुंडी नेशनल पार्क। तो आप इसको टिक लगा लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो अगले स्टेट में देखते हैं। उसके बाद आता है कर्नाटक। तो कर्नाटक में देखते हैं दोस्तों, कर्नाटक में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये देखिए, इस पे तुंगभद्रा है, ठीक है दोस्तों। ये तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा, ये तुंग बन गया है तो इसको ये तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा अभ्यारण्य, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है अंशी राष्ट्रीय उद्यान और उसके बाद आता है चौथे नंबर पर है राजीव गांधी अभ्यारण्य। और राजीव गांधी अभ्यारण्य को दोस्तों नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान, यानी राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है कि राजीव गांधी को नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं। उसके बाद आता है गुजरात। तो गुजरात में देखते हैं दोस्तों, नल सरोवर हो गया, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। आप इस पर 3 टिक लगा लीजिए। उसके बाद हो गया दूसरे नंबर पर गिरी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है ब्लैक कवक। ये देखिए, मैं इसके लिए बहुत ही क्षमा चाहूँगा, टाइपिंग में थोड़ा ध्यान नहीं दिया तो ये कटक हो गया है। तो ये दोस्तों कवक है, कवक, सॉरी एक सेकंड, एक कवक है ये यार, इसको आप लोग कवक बना लीजिए, कवक, ठीक है दोस्तों, ये कवक है। तो ब्लैक कवक राष्ट्रीय उद्यान ये भी पूछा जाता है। नल सरोवर हो गया, ब्लैक कवक राष्ट्रीय उद्यान, तो यही तीनों पूछा जाता है गुजरात में। अगर आप एग्जामिनर आपसे ये भी पूछता है कि सबसे ज़्यादा मूंगफली कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा मूंगफली गुजरात में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों, गुजरात में। तो आपको ये भी याद रखना, छोटी छोटी बातें पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों असम। असम में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है तो है काजीरंगा। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ देखने को मिलता है? तो असम में मिलता है। उसके बाद आता है मानस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है दोस्तों। और तीसरे नंबर पर आता है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सब असम में देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है औरंग। देखिए, इसमें भी थोड़ा गलती हुआ है, ये औरंग है, औरंगर हो गया, ठीक है। ये औरंग है, औरंग, ठीक है दोस्तों, ये औरंग है, औरंग टाइगर रिजर्व, ठीक है दोस्तों। इसके लिए मैं थोड़ा क्षमा चाहूँगा, टाइपिंग में देख के थोड़ा गड़बड़ी हो जाता है। तो औरंग टाइगर रिजर्व हो गया। तो ये सब असम में देखने को मिलता है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद आता है उड़ीसा। तो उड़ीसा में दोस्तों भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान हो गया और चिल्का अभ्यारण्य हो गया। तो ये सब उड़ीसा में देखने को मिलता है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है सिमलीपाल पर आप 3 स्टार लगा लीजिए, ठीक है दोस्तों।
3 स्टार लगा लीजिए। सिमलीपाल तो आपको देखने को ही मिलता है, तो सिमलीपाल बहुत बार रिपोर्ट हुआ है, तो सिमलीपाल उड़ीसा में पाया जाता है, यानी उड़ीसा का नेशनल पार्क है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में 2 ही देखने को मिलता है, देखने को तो 2, 3, 4 भी देखने को मिलता है, लेकिन मैं वही लेकर आया हूँ जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें नंबर 1 पर आता है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, और दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये दोनों आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों मेघालय। तो मेघालय में कौन कौन से मिलते हैं? नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान हो गया, और उसके बाद हो गया नोगा खिलेश अभ्यारण्य। तो नोगा खिलेश और नोकरेक, यानी मेघालय में नोकरेक या नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, फिर नोगा खिलेश नोकरेक, ये दोनों आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों मणिपुर। तो केबुल लेमजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो केबुल लेमजाओ राष्ट्रीय उद्यान, तो इनका नाम भी ऐसा है कि लेने भी अटपटा हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग केबुल लेमजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये देखने को मिलता है। और दूसरे बार आता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। तो सिरोही राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलता है मणिपुर में। ठीक है दोस्तों, तो अगला देखते हैं। उसके बाद आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको कौन कौन से देखने को मिलते हैं? कैप वेल राष्ट्रीय उद्यान हो गया, उसके बाद हुआ माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान हो गया, उसके बाद आता है सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। तो सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान ये इम्पोर्टेंट है आपको, तो आप इसको टिक लगा लीजिए, सैंडल पीक। ठीक है दोस्तों, सैंडल पीक ही पूछा जाता है एग्जाम में। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं। उसके बाद आता है नागालैंड। तो नागालैंड में दोस्तों एक ही देखने को मिलता है, एक ही 2 है, लेकिन मैं जो पूछा जाता है वही लेकर आया हूँ। तो इटाकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में देखने को मिलता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि नागालैंड की कैपिटल कहाँ है, तो आप लोग अगर इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में पहला है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, तो पहला है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान हो गया। उसके बाद हो गया दूसरे नंबर पर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, तो आपको ये छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। उसके बाद आता है झारखंड। तो झारखंड में मैंने एक ही रखा है, तो एक ही है, उसका नाम है, तो देखते हैं, उसका नाम है दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो आपको ये झारखंड में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये झारखंड में आपको देखने को मिलता है दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य, यानी नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। मैं एक ही 2 रखा हूँ, ये नहीं कि ढेर सारा रख दो, ढेर सारे से कोई आपको लाभ नहीं होगा। ठीक है, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो है वही चीज़ें पढ़िए, ज़्यादा पढ़ने से बस ज्ञान होगा, एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश में देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश में आपको हो गया पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, उसके बाद पंजाब में अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, और सिक्किम में, तो सिक्किम में दोस्तों कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये तीनों प्रदेश में एक एक देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसमें से तीनों में से आपसे कंचनजंगा इसमें इम्पोर्टेंट है, इन तीनों में। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद करिएगा। उसके बाद आता है मुंबई। तो मुंबई में बोरीवली हो गया, बोरीवली, तो बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक और आता है, उसको मैंने नहीं लिखा है,
एक और है, उसका नाम है चंदौली। चंदौली, ठीक है, चंदौली। चंदौली लिखने में थोड़ा हमको इसमें दिक्कत होता है। चंदौली राष्ट्रीय पार्क यानी नेशनल पार्क, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये दोनों देखने पे मिल जाएगा बोरीवली में। और मुंबई में ही आपको 3 बंदरगाह देखने को मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कौन कौन सा है, तो तीनों बंदरगाह के नाम मैं आपको बता दूं, एक सेकंड। तो तीनों बंदरगाह, तो पहला है मुंबई पोर्ट। पहला है कौन सा, मुंबई, एक सेकंड, पहला है मुंबई पोर्ट, ठीक है दोस्तों, मुंबई। तो आप, मैं वैसे ही बोल दे रहा हूँ क्योंकि हाथ से लिखने में नहीं आता है, ठीक है दोस्तों। तो हो गया मुंबई पोर्ट हो गया, उसके बाद हो गया न्यामा श्यावा, न्यामा श्यावा, न्यामा श्यावा हो गया। उसके बाद हो गया बधावन। तो ये अभी ये बधावन बन रहा है, ठीक है। तो पहले से 2 ही थे, अभी ये बधावन नया बन रहा है। तो आपको कौन कौन से हो गए मुंबई में, मुंबई में 3 बंदरगाह हैं। तो कौन सा, मुंबई पोर्ट हो गया, न्यामा श्यावा हो गया, उसके बाद हो गया बधावन, ठीक है। उसके बाद आता है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में केवल दोस्तों आपको सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिल जाएगा क्योंकि इसमें एक ही है, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं। तो दोस्तों इतना ही था, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैं आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेटिव एसएससी जीडी के अकॉर्डिंग, यानी कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है उसका मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।